देखने वाली चीज़ें हैं ना वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी आपने टकीकार्डिया की ईसीजी को एवेलुएट करना है तो आपने दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ आपने देखनी है कि रेगुलरली इरेगुलर है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, ठीक है। और अगर इरेगुलर है तो रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलरली इरेगुलर है। अब हम इस पर जो चीज़ फोकस करेंगे वो हम करेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बड़े करीब करीब आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि ये इरेगुलर है। अब अगर इरेगुलर है तो फिर आपका अगला स्टेप क्या आएगा, आपने देखना है कि ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है कि नैरो कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए क्या चीज़ होती है कि आपने देख लेना है कि इस कोई भी एक QRS जो आपका क्लियर कट नज़र आ रहा है ना लैदा में, इसको देख लो कि ये कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं। अगर ये स्मॉल बॉक्सेस मोर देन 3 है तो ये यूजुअली किस में कंसिडर होता है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में। तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया है और इरेगुलर लग रहा है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे डिफरेंशियल्स की, तो डिफरेंशियल्स में क्या चीज़ हो सकती है, पॉलीमॉर्फिक वीटी हो सकता है, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इरेगुलर होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास हो सकती है एट्रियल फिब्रिलेशन विद एबेरेंसी या कोई भी और चीज़ आ सकती है, ठीक है। अब ये ईसीजी हमारे कार्डियोलॉजी के एग्जाम में भी बार बार आती है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि जब भी आप वीटी को डायग्नोज कर रहे होते हो तो उसके लिए आपका बुर्गाडा क्राइटेरिया एक होता है, लेकिन जो मेन 3-4 चीज़ें होती हैं जो अगर आपको मिल जाए तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ वीटी है। कौन कौन सी होती हैं, कैप्चर बीट होती है, आपको कैप्चर बीट मिल जाए। कैप्चर बीट क्या होती है कि जो बीटी का टकीकार्डिया चल रहा है बीच में आपको नॉर्मल बीट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, एवी डिसोसिएशन, ठीक है। एवी डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि एट्रिया अपने रेट पे चल रहा है और वेंट्रिकल अपने रेट पे चल रहा है और वेंट्रिकल का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स एट्रिया की नहीं हो सकती, ड्राइविंग फोर्स किसकी है, वेंट्रिकल की है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया। और एक और चीज़ भी होती है कैप्चर बीट से मिलती जुलती, इसके जो इसके बीट है वो बेसिकली कैप्चर बीट ही है ना, कि वो एक बीट होता है, उसको कहते हैं फ्यूजन बीट। फ्यूजन बीट क्या होती है कि एक्टोपिक और उसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ जाती है कि एक एक्स्ट्रा बीट चल रही होती है। अब ये ईसीजी में हमेशा जो ट्रबल करती थी वो किस लिए करती है कि ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, ये क्या लग रहे हैं आपको, तो ये नॉर्मल बाकी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया चल रहा है और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टकीकार्डिया के साथ 2 नैरो कॉम्प्लेक्स बीट यहाँ पे आ रही हैं और एक नैरो कॉम्प्लेक्स बीट इधर आ रही है। तो हर बंदे का जहन किस चीज़ पे जाता है कि ये क्या होगी, वीटी है, वैसे कि ये कैप्चर बीट आ रही है और ये वीटी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अब इसमें ये एग्जाम, ये मेरा FCPS का एग्ज़ाम था ना, उसका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जो पार्ट 2 होता है, ये उसमें ईसीजी आई थी और उसमें उसने मुझे इतना घुमाया था जैसे कोई हद नहीं, कि अब ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या होनी चाहिए, फ्यूजन कैप्चर बीट होनी चाहिए। लेकिन अब इरेगुलर आपको रेट भी मिल रहा है। इरेगुलर रेट आपको किस में मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में। अगर पॉलीमॉर्फिक वीटी हो तो उसमें भी तो आपको मिल सकता है ना। तो अब फिर आपने इस वाले पार्ट के ऊपर गौर करना है। ये जूम इन होता है, गुड। अच्छा, जब अब इस पार्ट को जूम इन करो तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इसमें एक टर्म हम कभी कभी यूज़ करते हैं इंट्रिंसिक कॉर्ड डिफ्लेक्शन, लेकिन इंट्रिंसिक कॉर्ड डिफ्लेक्शन ना भी यूज़ करो तो जो इस वाले फर्स्ट को हम बीट को ले लेते हैं, इसके जो पीक है ना, इससे अपने एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है जो इसकी पीक आ रही है, ठीक है। तो उसमें आप फर्स्ट हाफ को देखो और अगले हाफ को देखो, फर्स्ट हाफ ज़्यादा है, फर्स्ट हाफ बड़ा है, ठीक है। और फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लरिंग के साथ भी ऊपर जा रहा है ना, जी सर। ये देखो ये स्लरिंग लग रही है, यहाँ पे स्लरिंग लग रही है, यहाँ पे स्लरिंग लग रही है। तो अगर स्लरिंग के साथ ऊपर जा रहा हो तो क्या डिफरेंशियल होता है आपका, W होता है। तो अब इरेगुलर हार्ट बीट और QRS की विड्थ चेंज हो रही है, कभी नैरो है कभी ज़्यादा है, बीच में डेल्टा वेव आ रही है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की तरफ जा रही हैं, W की तरफ जा रही हैं। तो फिर अब सवाल ये आ जाता है कि यार आप कमिट कैसे करोगे कि इसका डायग्नोसिस क्या है। मतलब एक तो मुझे लग रहा है पॉलीमॉर्फिक बीटी, जो यूजुअली मोनोमॉर्फिक बीटी होता है ना, मोनोमॉर्फिक बीटी में एक पॉइंट से निकल रहा होता है करंट, और उसमें क्या कहते हैं कि साइकिल आमतौर पे चेंज नहीं हो रहा होता, QRS की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं हो रही होती। तो अब हमें जो उस टाइम एग्जाम में जब बैठ रहे थे तो प्रॉब्लम आ रहे थे, एक तो प्रॉब्लम लग रहा था कि यार ये पॉलीमॉर्फिक बीटी ना। अब पॉलीमॉर्फिक बीटी में क्या होता है कि जो आपका QRS होता है उसकी पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही होती है।
इसमें अगर आप देखें तो कहीं पे नैरो हो रहा है, कहीं पे ब्रॉड हो रहा है, लेकिन एज सच उसकी एक्सिस में या कहीं और पे कोई चेंज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। और उसके अंदर जो अपर डिफ्लेक्शन है, जो हम इसको बात कर रहे थे इक्वल हाफ की, वो भी जो है जितना फर्स्ट हाफ वाइड होगा उतना ही क्या होता है, सेकंड हाफ वाइड होता है। यूजुअली उसके अंदर ये आपको जो शार्प बीट्स मिल रही हैं वो ये जिस तरह इसकी अगर आप पीक चेक करो तो पीक इसकी बहुत शार्प है। ये आपको आमतौर पर उस पर नहीं मिलती क्योंकि वो मसल टू मसल कनेक्शन हो रही होती है। पीक मसल टू मसल कनेक्शन पहुंचनी भी स्लो है और मसल टू मसल कनेक्शन ख़त्म भी क्या होनी है, स्लो होनी है। तो ये जो एक जो इसमें शार्प है जा रहा था, तो ये हमें क्या कर रहा था, मतलब मुझे उस टाइम क्या कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। तो ये जो चीज़ें फिर अब जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है डायग्नोसिस। तो कभी कभी डायग्नोसिस भी आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक वीटी किन कंडीशंस में आता है, यूजुअली इस्कीमिया में आता है, ठीक है। और दूसरी किस चीज़ में आ सकता है, टॉर्साइटिस में आ सकता है ना, टॉर्साइटिस में आ सकता है। लेकिन टॉर्साइटिस में आमतौर पे क्या मिलता है आपको, वैक्सिंग एंड वेनिंग। जिस तरह डीएनए होता है इस तरह छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये कम से कम उसकी तरह का तो नहीं है ना, ठीक है। तो अब ज़्यादा हमें लग रहा है क्या चीज़ ये कि ये W विद एफिब है, लेकिन हमें जो चीज़ कन्फ्यूजन कर रही है वो क्या कर रही है, कैप्चर बीट्स आ रही है बीच में कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर हम अब ये हमें क्लियर हो गया कि यार ये टॉर्साइटिस नहीं है। तो अगर ये पॉलीमॉर्फिक वीटी है तो पॉलीमॉर्फिक वीटी हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होता है, इस्कीमिया के साथ। प्रेजेंटेशन क्या है, 59-year-old फीमेल विद सडन पैल्पिटेशंस एंड लाइट हेडेडनेस, व्हाट इज द रिदम। इस पे कोई उसने इस्कीमिया का जिक्र किया, कोई चेस्ट पेन का जिक्र किया नहीं किया। और जो दो बीट्स हमें नॉर्मल लग रही हैं उसमें भी अगर हम देखें तो हमें कहीं पे कोई एसटी एलिवेशन नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस्कीमिया इस हिस्ट्री के ऊपर इस्कीमिया नहीं बन रहा, ठीक है। तो सिर्फ बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री अब हमारा क्या चीज़ ज़्यादा फेवर हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन। बेसिकली हमारा जो फेवर हो रही है वो ये हो रहा है कि हम डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन में जो मल्टी फोकल वो होता है ना वीटी, पॉलीमॉर्फिक वीटी, उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो इसका पीक बहुत शॉर्प लग रहा है, दूसरा QRS जितना उसकी फर्स्ट हाफ की डिफ्लेक्शन उतने में सेकंड हाफ की नहीं मिल रही, और तीसरी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। तो इस बेस पे हमने इसको क्या चूज़ किया था, एट्रियल फिब्रिलेशन विद WPW, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इस साइड का ये वे मेमोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि आप A चूज़ करेंगे और आप शो आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको एक पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। इसको भी पढ़ लेंगे दफा ऊंचा ऊंचा।